नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज देश में जो भारत पाक जंग के हालात हैं उसके विषय में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, चंडीगढ़ पंजाब का और हरियाणा का मेन सेंटर है, तो वहाँ हमले की वार्निंग जो है उसके चक्कर में और ब्लैकआउट की प्रैक्टिस के लिए सायरन गूंजे। राजस्थान में जो बॉर्डर एरिया है हमारा, वहाँ पर प्रिवेंशन के तौर पर जैसलमेर में गांव को खाली कराया गया है। एलओसी पर भारत ने करीब 50 से 60 ड्रोन वो मार गिराए हैं और भारत ने शुक्रवार सुबह ये वीडियो जारी भी किया है। एलओसी पार करते पाकिस्तान ड्रोन को मार गिराते हुए दिखाया गया है। चंडीगढ़ में शुक्रवार को हवाई हमले की चेतावनी दी गई। वार्निंग एयरफोर्स स्टेशन से जारी की गई। शहर में सायरन की आवाज़ें गूंज रही हैं और चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की ताकीद की है, एक अपील की है, रिक्वेस्ट की गई है। और राजस्थान में जैसलमेर के पाकिस्तान बॉर्डर से लगे गांव प्रिवेंशन के तौर पर खाली कराए जा रहे हैं। बॉर्डर से 20 किलोमीटर के दायरे में जो विलेजेस हैं उनको खाली कराया जा रहा है। इस बीच हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं उनसे बातचीत की है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब जो है, जो रक्षा मंत्रालय जो है, वहाँ पहुंचकर उन्होंने बातचीत की है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में 11 जगहों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। पाकिस्तानी सुसाइड ड्रोन्स ने जम्मू एयरपोर्ट और पठानकोट एयर स्टेशन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम S-400 से इन हमलों को नाकाम कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। भारत ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इस पर पाकिस्तान के 50 से 60 ड्रोन जो वो गिरा दिए हैं, जो कि अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाए, उनको इन एयर ही डिफ्यूज कर दिया गया। पठानकोट में पाकिस्तानी फाइटर जेट एक गिराने का भी न्यूज़ है, हालांकि सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई। और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये ग्राउंड ज़ीरो से बहुत सारी अपडेट्स भी आ रही हैं। 8 मई की रात पाकिस्तान का हमला भारत पर नाकाम रहा है। ये 11 जगह हैं जहां पर ये हमले को नाकाम किया गया है। तंगधार है, केरन है, जम्मू है, आरएसपुरा है, अरनिया, सांभा, करनाहा, अखनूर, पठानकोट, पोखरण जो राजस्थान में है और जैसलमेर। इन जगहों पर उनको आक्रमण को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और उनके ड्रोन जो थे उनको टारगेट पर पहुंचने से पहले ही न्यूट्रल कर दिया गया। पाकिस्तान ने 7 मई की रात हमला किया, 15 सैन्य ठिकाने टारगेट किए गए। भारत ने इनको भी नाकाम कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने 8 मई सुबह
पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसके लिए इजराइल से मिले हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे बताया कि पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम शहरों को भी निशाना बनाया। इस दौरान अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी जो है ये राजस्थान में है, उत्तरलाई और भुज जो है वो गुजरात में है, ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी। इन्हें भी पूरी तौर पर नाकाम कर दिया गया। भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात में बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। पंजाब सरकार अलर्ट पर है, बॉर्डर जिलों में मंत्रियों की टीम जा रही है। पंजाब सरकार ने हालात से निपटने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कैबिनेट बैठक में 10 मंत्री बॉर्डर जिलों का दौरा करेंगे। वे अस्पताल, फायर स्टेशन, राशन, इमरजेंसी सेवाओं की जांच करेंगे। मंत्री लालचंद कटारू चक और डॉक्टर नवजोत सिंह गुरदासपुर जाएंगे, जबकि कुलदीप धालीवाल, महेंद्र भगत अमृतसर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये जानकारी पंजाब के सीएमओ ने दी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्ज़ाम को टाल दिया गया है प्रिवेंशन के तौर पर। मौजूदा हालात को देखते हुए सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और के एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। मई 2025 सेशन के एग्ज़ाम 9 से 14 मई तक होने वाले थे। तो इस प्रकार की तैयारी जो है वो नॉर्मल कोर्स में जब कोई देश दूसरे देश से युद्ध में उलझता है तो इस बात की ताकीद रखता है, एहतियात रखता है, ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, एक जगह ज़्यादा लोग ना हो। पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ जंग के बीच सहयोगियों से पैसा ज़्यादा लोन देने की बात कही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने बढ़ती जंग और शेयरों में बढ़ती गिरावट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से मदद का आग्रह भी किया है। रेलवे जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेन्स भी चला रहा है, ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में मदद मिल सके। भारतीय रेलवे अधिकारी पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने उधमपुर से जम्मू दिल्ली के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया है। जम्मू कश्मीर के सीएम साहब हैं, वो जायज़ा लेने जम्मू पहुंचे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब, उनका काफिला जो है वो उधमपुर के रास्ते जम्मू की ओर रवाना हुआ। और जम्मू शहर और रीजन के कई ज़िले जो हैं वो पाकिस्तानी हमलों की नाकाम कोशिश के बाद हालात का जायज़ा लेने सीएम साहब जम्मू जा रहे हैं। बगलिहार बांध का एक गेट आज भी खोला गया है। रामबन में चिनाब नदी पर बने इस बांध का एक गेट शुक्रवार को भी खुला हुआ है। बीते दिन बांध का एक गेट खोला गया था। और पाक की गोलाबारी में 13 साल के एक छोटे बच्चे की जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। एलओसी के पास पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में 13 साल विहान बरगावा की मौत हो गई। चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 3 गेट खुले हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं, ताकि अतिरिक्त पानी जो है वो पाकिस्तान जा सके, ताकि हमारे यहाँ जो सेफ गार्ड है वो बनी रहे। रक्षा मंत्रालय ने अपनी अहम बैठक जारी है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं, और हालिया हालात जो हैं उन पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या करना जरूरी है और किन किन बातों का ध्यान रखकर जनता को अपने सहयोग में लेना, इस बात की निर्णय को लिया जा रहा है। पाक की ड्रोन साजिश नाकाम हो रही है। सेना ने जवाब भी देने का भरपूर प्रयत्न किया है और अच्छा, करारा और तगड़ा जवाब भी दिया है। 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने वेस्टर्न बॉर्डर और जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमला किया।
भारतीय सेना ने सभी ड्रोन गिरा दिए हैं। हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना ने साफ कहा है कि देश की हिफाजत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि उनके हमले को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और जनता को किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो। भारत सरकार और देश के 146 करोड़ लोग एक सूत्र में बंधे हुए सरकार को सहयोग कर रहे हैं और सैन्य शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर किए हुए हैं। किसी भी मुश्किल की घड़ी में सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी तैयार बैठे हैं। हमारे यहाँ इस प्रकार का वातावरण है जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी एकजुट होकर इस बात की इंतजार कर रहे हैं कब पाकिस्तान में आतंकियों का मटिया मेट और पूरी तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। हजीरा पोर्ट पर हमले का जो फर्जी वीडियो वायरल किया गया था, पीआईबी ने उसका खंडन भी जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है गुजरात के हजीरा, जो कि वापी के पास पड़ता है, हजीरा पोर्ट पर हमला किया। ऐसा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसने इस दावे को फर्जी बताया है। डॉक्टर जो है वो उसको बताया है उसमें जो वीडियो बनाया गया है टोटल फेक है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से 60 ड्रोन गिराए हैं। उसमें L-70 गन, ZU-23 mm का शिल्का सिस्टम और अन्य एडवांस एंटी ड्रोन जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल है। तो अभी उमर साहब उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि मैं जम्मू जा रहा हूं, अभी जम्मू की ओर जा रहा हूं, बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन हमले की नाकाम कोशिशों की स्थिति का जायजा ग्राउंड जीरो पर जाकर ले सकूं। पुंछ में एलओसी के पास जोरदार धमाकों की आवाज़ भी आई है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट मोड पर है। उरी सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। बारामूला जिले के उरी इलाके में गुरुवार को सीमा पार से गोलाबारी में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि रजरबानी से बारामूला जा रहा एक वाहन मोहूरा के पास गोलीबारी के चपेट में आ गया। दोनों महिलाएं इसी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो ये जो हालात बताए जा रहे हैं सारे के सारे, ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं। भारतीय एयर डिफेंस ने पठानकोट में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को भी मार गिराया है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। अगर पुष्टि हो जाती है तो हम आपको इसकी सूचना अवश्य देंगे। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू, पठानकोट, उधमपुर स्थित सैन्य ठिकानों को पाकिस्तानी मूल के ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने बताया कि भारत ने इस हमले को पूरी तौर से नाकाम कर दिया है। इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, ना ही कोई माल की हानि हुई है। पाकिस्तान ने हमास स्टाइल मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें बताया गया है सूत्रों से पाकिस्तानी जम्मू में हमास स्टाइल मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू के इलाकों में हुए हमले बिल्कुल हमास के इजराइल पर किए गए हमलों जैसा है, जहां कम लागत वाले कई रॉकेट एक साथ दागे जाते हैं। सूत्रों का कहना है पिछले महीने पीओके में आईएसआई और हमास के बीच कुछ बैठकें भी हुई थी जो इन बातों की पुष्टि करती हैं। जयशंकर साहब ने ईयू के वाइस प्रेसिडेंट से बात की है, जो उन्होंने एक्स पर लिखा भी है कि यूरोपीय यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट काजा कलास के साथ ताज़ा हालात को लेकर चर्चा की गई, जो कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, विदेश नीति होती है, उसके अंतर्गत ये बातचीत की गई है। भारत ने अपनी कार्रवाइयों को लेकर संयम बरता है, लेकिन किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसी भी बात कही गई है।
रजौरी और पठानकोट में आत्मघाती हमलों की खबरें पूरी तौर से झूठी हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। पठानकोट में आतंकवादियों की तरफ से जो ये हमलों की बात फैलाई गई वो पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठी और फेक न्यूज़ है। अमेरिका ने बोला कश्मीर में जो हुआ वह भयानक है, क्योंकि जब हमारे 26 लोगों को मार दिया गया तो भारत को मजबूरी में उन ठिकानों पर आक्रमण करना पड़ा जो 9 स्थान बताए गए। इसकी पहले भी डिटेल हमने दी है कि वहाँ पर आतंकवादी की ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को मदरसों से किडनैप करके लाया जा रहा था और उनको हर तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि भारत में अनरेस्ट को बढ़ाया जा सके। परंतु भारत ने एक ही बार में, एक ही रात में करीब 25 से 30 मिनट का जो उन्होंने आक्रमण किया, उससे पाकिस्तान दहल गया और संभल नहीं पा रहा है। या पूछे जाने पर भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों को समर्थन देता रहा है। टैमी ब्रूस ने कहा कि आज की दुनिया में यह एक ऐसी बात है जिसे हम दशकों से सहते आए हैं और कहते आए हैं। मिडिल ईस्ट में लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कश्मीर में जो हो रहा है वो भयानक है, इसके लिए हम संवेदनाएं जताते हैं। दुनिया में इस तरह की हिंसा की निंदा की जाती है। भारत ने दूसरे दिन भी एक्शन के जो प्रेस नोट हैं वो जारी किए हैं। राफेल गिराने पर विदेश सचिव बोले समय आने पर इसके बारे में हम बताएंगे, इसकी डिटेल अभी फिलहाल नहीं दी जा सकती। गुरुवार शाम 5:30 बजे लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बुधवार की तरह विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद थी। पाकिस्तान ने 7 अप्रैल की रात भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले का प्रयास किया। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक करने को भारत ने पूरी तौर से नाकाम और डिफ्यूज़ कर दिया, उसको नॉर्मल कर दिया। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमने पूरी सूचनाएं 2-3 दिन की जो अपडेट हुई वो देने का पूरा प्रयास किया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में बताएं और भारत को क्या करना चाहिए देश की अखंडता, संप्रभुता के लिए। हम भी अपनी तरफ से भारत के 146 करोड़ लोगों से ये विनती करते हैं कि वो एक साथ रहें। कोई भी इमरजेंसी आती है तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं या जो स्पेसिफिकेशन हमें दी जाती है कि हमें इस प्रकार व्यवहार करना है, बिल्कुल वैसा ही एकजुटता दिखाते हुए हम उनका पालन करें, अनुशासन में रहें और किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना को होने से पहले ही रोकने का प्रयास करें ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, एकजुट रहे और भारत पाकिस्तान को इस बार हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखा सके, ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है। और हम स्वयं भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे भारत की अखंडता पर कोई आंच आती हो। सबके साथ हम साथ चलेंगे। हमारे यहाँ कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबका समर्थन भारत की सरकार के साथ, भारत के सैन्य बल के साथ है। हम उन पर पूर्ण तौर पर निर्भर भी हैं और पूरा विश्वास भी हम जताते हैं। हमारी आस्था अपनी सरकार में है और अपनी सैन्य बल शक्ति जो है हमारे पास, उस पर हमारा पूरा विश्वास है। हमारे जाबाज जो है वो देश की जनता को धीरज बंधाए हुए हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जान माल की हानि भारत की सीमा के अंदर ना हो पाए। इसके लिए वो दिन रात काम और कोशिश कर रहे हैं और उनके प्रयास सफल हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं भी हमें मिल रही हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और हमें मॉरल और मेंटल सपोर्ट दें। इसके सिवा हम कोई और प्रार्थना करना नहीं चाहेंगे। भारतीय जनता के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए बस यही है कि अपनी एकजुटता का प्रदर्शन समय समय पर करते रहें और जो
हमें रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं उसका स्ट्रिक्टली हम पालन करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।